ओम शांति। मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल अब नई बन ही रही है। इसीलिए तुम्हें जल्दी से अब पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना ही होगा। आलस नहीं करना है, अलवेले नहीं बनना है, कोई विचार ऐसे नहीं करना है हम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। सीधा जाओ, सीट है रिजर्व आपकी, आपको बनना ही है। तो पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। वो एक पद है। यहां पर जैसे IAS IPS या ये पद होते हैं ना, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, ऐसे ये भी एक देव पद है जो तुम्हें पाना होगा। और अभी पाना है, क्योंकि अभी बदलाव हो रहा है। अभी कर सकते हो। जब बदलता है ना, कोई चीज नई बनती है तो चांस होता है। प्रश्न, सेवाधारी बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदा याद रहती ही रहती है? उत्तर है, सेवाधारी बच्चों की बुद्धि में सदा ये याद रहता है कि धन दिए धन ना खुटे। क्या? डॉट डॉट। पूरा ये गाना जो कहावत है, ये 24 घंटा रहती है कि जितना मैं बांटूंगा उतना ही मुझे मिलेगा, उतना ही ज्यादा। चने की खेती में कभी कोई, अब करने लगे हैं मना, पहले ये कहते थे भाई सब खोंट ले जाओ पूरा खेत, सब लोग आओ मिलके, पूरा गांव आ जाओ, भले ही खोंट लो, खोट जाए तो और अच्छी होती है। फिर तो धन दिए धन ना खुटे, यानी कम नहीं होता है, खोंटने से और बढ़ता है। ऐसे ही आपको जब पता है तो आप क्या बांटेंगे? आप दया बांटेंगे तो दया बढ़ेगी, करुणा बांटेंगे, प्रेम बांटेंगे, आनंद बांटेंगे, ज्ञान बांटेंगे, खुशी बांटेंगे। ये फॉर्मूला आपको पता है कि मैं बांटूंगा ऐसे। धन भी बांटेंगे, स्थूल धन भी बांटेंगे तो बढ़ेगा ही। बोएंगे तो तभी काटेंगे ना, बोएंगे तो बढ़ेगा। फेंक नहीं रहे हैं हम, बो रहे हैं। फेंकना और बोना बहुत अंतर है। व्यर्थ काम में लगा दिया, समय श्वास संकल्प भी चला गया, बेकार हो गया। बोना है। इसीलिए तुम रात दिन अब नींद का भी त्याग कर दो। क्या बन जाओ? लक्ष्मण बन जाओ। और क्या करना है? नींद आदि का, अन्न का, सबका त्याग कर देना है। और ज्ञान धन का निरंतर दान करो। कहीं ये सब ज्ञान की चीजें, खुशी की चीजें बांटो, खुशी बांटो, ज्ञान बांटो, प्रेम बांटो। इसमें थको मत। अब तो बहुत बांट दिया, अब थक गए। थकना नहीं है, बांटना है। हाँ, इसके लिए सावधानी जरूर बरतना कि अगर कोई अवगुण बांट दिया, देखिए फॉर्मूला क्या है? बांटने से बढ़ता है। अब तुमने अवगुण बांट दिया, वो बढ़ जाएगा। अभी तक हम क्या ही कर रहे थे? अच्छा, क्रोध बांट रहे हैं, भय बांट रहे हैं। आतंकवादी क्या ही बांटना चाहते हैं कि भले हम मर जाएं। और अगर 10 20 50 इकट्ठे उड़े चिथड़े चिथड़े, तो जनता अनेक उस जगह की जो देख रही है
जो न्यूज में सुन रही है, जो जगह, उससे पूरे में दुख बढ़ जाए, बांट दिया उन्होंने। हाय मर गए, ऐसा हो गया। खुशी बांटनी है भाई। कोई अवगुण होगा तो सेवा करने की उमंग नहीं आएगी, वह तुम्हारे सारी शक्ति को पी जाएगा। उड़ेंगे कैसे, कोई लीकेज है तो। इसलिए निवेदन है ये बाबा का आपसे, एक ट्रिक है कि रात दिन सिर्फ ज्ञान, धन, गुण, शक्तियां यही बांटनी है, अवगुण नहीं बांटने। और है भी तो उसे भस्म कर दो, यूज यही मत करो, अपने आप भस्म हो जाएगा। अब बांटना बंद कर दोगे, क्रोध नहीं बांटोगे, लोभ नहीं बांटोगे, मोह नहीं बांटोगे, अहंकार नहीं बांटोगे, भय नहीं बांटोगे, चिंताएं नहीं बांटोगे, दुख नहीं बांटोगे। हम यहां क्या करते हैं, किसी से पूछो भी, अरे घरे बड़े परेशान थे, और यहां तुम्हारे पास कहे भी इसलिए चले थोड़ा, अब मन हल्का है, वो टोकरी डाल दी। क्या ही कर दिया हमने, आपके ऊपर हमने टोकरा पटक दिया जगह जगह, तो हम इससे क्या हो गए, चार छह की बुराई कर दी, निंदा कर दी थोड़ा, तो उससे आपने भी हुंका भर लिया और स्वीकार कर लिया। अच्छा, फिर आपने भी दो चार उनकी हमको कह दी, तो हम भी अच्छा कि ये जो हम सोच रहे हैं वही ये भी सोच रहे हैं, तो बोया भाई हो गई और दाब लिया। और कैसे दाबते हो, देखिए गुणों को अगर बांटते हैं, ज्ञान को बांटते हैं, तो आप माइक चला के बांट रहे हो, और आप गुणों को बांटते हो तो चुपचाप बो देते हो, पता ही नहीं चलता, कान में फुस। तो उससे क्या हो जाता है, वो और ज्यादा परमानेंटली सही बो जाता है, तुरंत दब जाती है मट्टी से। ज्ञान को भी ऐसे ही बांट दो ना, चुपचाप से फुस, किसी को पता ही नहीं चले। कान में कह दो, हाँ भैया बाबा याद करो, जिका कर रहे हो, कह दो चुपचाप, खाए भाई जिका कर रहे हैं, पर निंदा क्यों कर रहे हैं, बाबा याद करो, तो ऐसे कान में कह दो ना। बाकी में फिर माइक चाहिए, तो हिले हम बताएं कछु, अवगुण के लिए कुछ नहीं चाहिए, फुस से कहेंगे, न टेंट चाहिए, न पांडाल चाहिए, न संदली चाहिए, न सिंहासन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो कैसे बांटते फिर रहे हो, कोई साधन कैसे भी, हमें तो क्या ही करना है, फैलाना है अवगुण, भय, दुख, चिंता, अशांति, पर चिंतन और स्व चिंतन के लिए, स्व दर्शन के लिए मूड कट रहा है। तो बाबा इसलिए कह रहा है, अवगुण होगा तो सेवा में उमंग आएगा ही नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाता है, बच्चे मैं तो तुम्हें रोज रोज समझाता हूं, जैसे लौकिक टीचर रोज रोज पढ़ाते हैं, रोज क्लास में लाओ फिर पढ़ाते हैं। बाबा शिक्षा भी देता है, संभाल भी करता है, शिक्षा भी देता है और तुम्हारी संभाल भी करता है, क्योंकि बाप के तो तुम घर के बच्चे हो ना। मैं तो तुम्हारे हरदम साथ ही तो रहता हूं, जैसे माँ बाप रहते हैं, फिर भी भूल जाते हैं हम सब। माँ बाप को याद कर लेंगे, लेकिन शिव बाबा की याद कहाँ रहा थे, देखे तो ना रहो। बाबा क्या कह रहा है, मैं तो जैसे माँ बाप रहते हैं वैसे तुम्हारे हर पल, हर बच्चे के घर में रोज रहता हूं। लेकिन किसके में रहता है, किसके में रहता है, जो याद करता है, जो इच्छा मात्रम अविद्या हो रहा है, जो निर्मल हृदय हो रहा है? उसी के हृदय में रहता है, और फिर वो माँ बाप की तरह तुम्हारी हरदम सेवा करता है, रोज रोज करता हूं। यहां तो बड़ी वंडरफुल बात है, रूहानी बाप के पास तुम रहते हुई हो,
और तुम्हें फिर देख नहीं पाते क्या मुझे? तुम तो मेरे पास ही रहते हो, रूहानी बाप के पास ही रहते हो। इसीलिए एक तो रूहानी बाप के पास मूल वतन में भी रहते हो, और अभी कल्प में इस समय पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप आता है, उस मूल वतन को छोड़ता है और तुम्हें वर्षा देता है, पवित्र बनाता है, सुख और शांति दोनों ही दे देता है। साथ रहते रहते लो, कितना चाहिए ले लो, ले लो। और क्या कहता है? इसे बांटो लेके। तुम रखेंगे तो कहीं, आपके पास कोई चीज ज्यादा हो जाए, रखने की जगह नहीं है, तो क्या ही करोगे आप? तरीका क्या है? बोते जाओ, गाड़ते जाओ, जगह जगह, दूसरों में, तीसरों में, चौथों में, पांचवों में, हजारों में, लाखों में, करोड़ों मनुष्यों में बांट दो। सब खाली हैं, उनके पास है नहीं, तुमने बांट दिया, तुम्हारे पास रखने की जगह हो गई। जितनी खुशी आए, जितनी सुख आए, जितना शांति आए, बांट दो। इसे बांटो, तभी बढ़ेगी। रखोगे कहां? क्योंकि वो तो रखना है बुद्धि में, मन में, संस्कार में, आत्मा में रखी जाती हैं ये चीजें। ये बाहर स्थूल कोई कमरे बना करके थोड़ी भरोगे कि बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। ये बनी बनाई बिल्डिंगों में रखो। तो जरूर नीचे जाकर ही रखेंगे। इसमें ही मनुष्य क्या हो गया है? मूझ जाते हैं, मुझारा हो गया है। कहाँ रखें? सुख आया, आनंद आया, खुशी आई, बांट ही नहीं। काहे को? अपने पता चलेगी ना, अब अपन मत के झुकाओ। अपने तो सिर्फ पता है, अपन अब बीमार नहीं होंगे, अब ये पता चले वो फलानी चल गई दवा, तो गुप्त दवा है, मत जाएंगे संग ले जाएंगे। ऐसे मतलब अवगुण बांटते घूम रहे हो और गुणों को बांटना नहीं चाहते हो, मुझारा खा जाते हो। नहीं नहीं, ज्यादा खुशी बांटो मत, नजर लग जाएगी। ज्यादा सुख आया बांटो मत, नजर लग जाएगी, तो उनका आय पच जाएगी, फलाना हो जाए। अरे बाबा क्या कह रहा है भाई? जितना शांति आए, जितना सुख आए, जितना आनंद आए, जितना प्रेम आए, बांट दीजिए, दूसरों से करिए प्रेम। यही नहीं कि बाबा से मिल रहा है तो हम उसका करें क्या, वो फैल रहा है यूं ही, इसलिए बाबा से भी लेना बंद कर दो। अब नहीं बाबा, भर गए हम तो। नहीं, आप तो लेते रहो, लेते रहो, देते रहो, बार बार बढ़ती जाएगी। सेवा, इसको बोलते हैं सेवा। तुम बच्चों को गायन भी है कि बाप साधारण तन में प्रवेश करते हैं। अब साधारण तन कहां से, उड़कर कहीं से तो आएगा नहीं। तुम्हारे ये साधारण तन है, तुम निर्मल हो जाओ, तुम्हें प्रवेश हो जाएगा। इच्छा मात्र में अविद्या हो जाओ, प्रवेश हो जाएगा, तुम्हारे हृदय में आ जाएगा। तुम बांटोगे, आ जाएगा। ईश्वर के गुण बांटिए, और ईश्वर में वो सातों गुण है, तुम्हें उन्हें बांटना है, वो ऑटोमेटिक अंदर प्रवेश हो जाएंगे। मैं तो मनुष्य के ही तन में आऊंगा, कोई जानवर के में थोड़ी आऊंगा। तो तुम कोई बनो ना यार, लायक, नालायक क्यों बनना चाहते हो? है कि बाबा आ जाए। अपन क्या मान बैठे सब लोग कि नहीं वो तो ब्रह्मा तन में आएगा, बस अब क्या ही करें हम, वो तो आ गया था, वो चला भी गया, अब कहाँ ढूंढेंगे, क्या ही करेंगे, मर गए हम तो, रह गए अकेले, अब तो खेल खत्म। भाई ये पूजते रहो, वो पुरुषार्थ करो जो उसने किया, वो कर्म करो जो उसने किया, और तरीका एक ही है कि तुम अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाओ। बस सहज बन जाओ, सरल बन जाओ, साधारण बन जाओ। जो अहंकार है ना, मैं बड़ी तोप हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बड़ा फलाना विद्वान हूं, मैं ये हूं, बुद्धि में जो कचरा घुसा रखा है उसको हटा दो। मैं तेरा हूं बस।
इतने सरल बन जाओ, सरल होंगे, सहज होंगे, साधारण होंगे तो आ जाएगा। और हम साधारण नहीं रहना चाहते, हम विशेष, मैं कुछ बहुत बड़ा तो इसलिए नहीं, दूर रहता है, 100 कोस दूर रहता है बाबा तुमसे, जो अहंकार में रहते हैं उनसे बने रहो। भाई मैं पैसे वाला हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत फलाना, बस कुछ भी अहंकार लिए घूम रहे हो आप, बने रहो। तुम बच्चे समझो, मैं तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देने आया हूं, वो वर्षा लायक बनकर ले लो। पतित बने हुए हो तो कैसे लायक नहीं बनोगे ना। सभी कहते हैं ना, हे पतित पावन आ जा, तो आकर हम पतितों को पावन, बाबा कह रहा है मीठे बच्चे तू मुझे देख, कलप कलप पतितों को पावन करने की ड्यूटी मुझे मिली हुई है, मैं अपनी ड्यूटी कभी नहीं छोड़ता। क्या कह रहे हैं बाबा, क्या नहीं छोड़ते बाबा? बस एक ड्यूटी है मेरी, तो तुम पतित हो जाओगे, तुम्हें पावन बनाना, ये मेरी ड्यूटी है। ऐसा कोई कल्प नहीं है जब तुम पतित नहीं होते, और ऐसा कल्प नहीं है कोई जब मैं आता नहीं हो तो मैं पावन बनाता नहीं। हे बच्चों, इस पतित दुनिया को पवित्र बनना ही होगा, बनना ही है, ये मेरा काम है, मैं बना के छोड़ूंगा। पुरानी दुनिया को पतित और नई दुनिया को पावन कहेंगे, मैं इसे जब बना दूंगा पावन तो ये नई दुनिया कहलाएगी। गोया बाप आया ही पुरानी दुनिया को नया बनाने के लिए है, इसीलिए सावधान होकर कलयुग को कोई भी नई दुनिया नहीं कह सकोगे, ये समझ की बात है, पुरानी ही दुनिया है। आओ पुराने से नए बनो, पुराने से नए बनने को संगम पर ही हो सकता है यह काम, और कभी नहीं होता है, अभी नहीं तो कभी नहीं। पुरुषार्थ करो, पुरुषोत्तम युग है, पुरुषार्थ करने का सबसे अच्छा समय है। जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। सारी दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसको यह पता हो कि यह पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, अभी परिवर्तन का युग चल रहा है, पतित से पावन बनने का युग चल रहा है, पता ही नहीं, सब भूले हुए संसार के लोग। युग वगैरह से कोई लेना ही देना, वो तो अपने रिसर्च और फलाने और ठिकाने काय में लग गए। तुम्हें लेकिन ये करना होगा। मुख्य बात एक ही है कि संगम का समय है, तुम्हें पवित्र बनकर दिखाना होगा, मुख्य बात है ये। निष्कपट, निश्चल, निर्मल हो जाओ। और रूहानी सेवा करो, जो बात कोई नहीं जानता वही तो तुम्हें समझनी पड़े। पहले संसार भूला है कि संगम हो कब आएगा, कैसे आएगा, आएगा नहीं आएगा, युग का ही नहीं पता है तो आएगा कैसे। बाबा ने कहा है, इसीलिए तुम्हें समझाना है, लिखना है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, जगह जगह बदलने का समय चल रहा है, पावन बनने का समय चल रहा है, पुरुषार्थ का समय चल रहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए पुरुषार्थ कर लो। नए युग अर्थात सतयुग के भी चित्र होने चाहिए कि सतयुग कैसा होता है, स्वर्ग कैसा होता है, वैकुंठ कैसा होता है, वो भी चित्र होने चाहिए। नहीं तो मनुष्य समझेगा कैसे कि यह पढ़ने से क्या होगा, कि यह पढ़ने से तुम लक्ष्मी नारायण बनोगे, सतयुगी बनोगे, नई दुनिया के मालिक बनोगे, और कितने सुख होंगे, कैसी समृद्धि होगी, इसका कैसा वैभव होगा, ये भी दिखाओ, तभी तो आएगा कि अच्छा अच्छा ऐसा हो जाएगा क्या।
यहाँ हम दिखाते हैं ना कोई कि IAS बन जाएंगे, IPS बन जाएंगे, तो क्या ही देखते हो, अच्छा वो कलेक्टर है, वो IAS IPS है, कलेक्टर बना हुआ है, वो भले ही आदमी है, औरत है, ये है, कैसा दिख रहा है, और ये बड़ा भाई हुआ यार उसको। या नेता है, अभिनेता है, कोई बन गए, उनकी वैभव देखो, तो वो अगर देखेंगे नहीं तो आपको कैसे आएगा कि मुझे बनना चाहिए। पावर। तो लक्ष्मी नारायण की पावर को समझाओ कि बहुत पावर होती है, पूरे विश्व के मालिक होते हैं वो, ऐसी मालिकी करो। मालिकी ये क्या करना है यहाँ की, छटपुट। उनके ऊपर अच्छा जरूर चाहिए पुरुषोत्तम संगम युग, कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी ही बन सकता, अभी टाइम है परिवर्तन का। लिखो, मुख्य बात है मनुष्य समझते कलयुग में आप बहुत वर्ष पड़े हैं, क्योंकि वो बेचारे बुद्धि से घोर अंधकार में है, जो ऐसा समझ बैठे। क्या अलर्ट हो जाओ, संगम युग चल रहा है, पुरुषार्थ का समय चल रहा है, परिवर्तन का समय चल रहा है, पतित से पावन बनने का समय चल रहा है, मुझे अभी इसका फायदा उठा लेना चाहिए, बस बाप समान बन जाना चाहिए, परमात्मा के अंग संग रहना चाहिए। वो 24 घंटे माँ बाप की तरह मेरी सेवा कर रहा है, मुझे उसका फायदा ले लेना चाहिए। ये समझो कि तुम जाकर फिर जो अभी संगम पर पुरुषोत्तम बनेगा सो लक्ष्मी नारायण बनेगा। सत्य। और ये पुरानी दुनिया पूरी की पूरी, निशानी भी नहीं रहेगी, नाम नहीं रहेगा, सब मिट जाएगा, सब कुछ। कोई वहां जानता ही नहीं है, दुख भी होता है, अशांति होती है, भय होते हैं, बम होती है, सतयुग में कोई नहीं जानता, हिंसा होती है, कपट होते हैं, कुछ नहीं, वहां जानेंगे तक नहीं, सब भुला दिया जाएगा आपको, सब भूल जाओगे। जैसे अभी अपन पूर्व जन्मों को भूले हुए हैं, वैसे ही भूल जाएंगे डिट्टो, किसी को भी नहीं पता होगा। ये वेद पुराण शास्त्र सब खत्म हो जाएंगे, कोई निशानी भी नहीं रहेगी। तुम पढ़ लो, कहीं से लिख लो, या कुछ सुन लो, कोई पढ़ाना लिखाना ये सब कुछ नहीं होगा, किताबें नहीं होंगी, मंदिर मस्जिद सब टूट जाएंगे, कुछ नहीं होगा, कोई चर्च, कोई चिन्ह ही नहीं होगा भक्ति का भी। इसीलिए कहता हूं, नवयुग आ गया है, अज्ञान की नींद से जाग जाओ। यह तुम जानो कि अभी ये संगम युग है, इसको नवयुग नहीं कहेंगे, संगम तो संगम युग ही कहा जाएगा। नवयुग पुरुषोत्तम संगम युग के बाद आएगा, जिसे सतयुग कहेंगे, नवयुग कहेंगे। अभी मिक्स है, अच्छाई और बुराई का युद्ध है, हर एक के अंदर अभी मिक्सिंग है। एकदम से सब पूरी तरह से पवित्र नहीं हो गए, पूरी तरह से योगी नहीं हो, ज्ञानी नहीं हो गए, निष्कपट नहीं हो गए, थोड़ा बहुत दोनों चीजें। संगम मतलब मिलन है अच्छाई बुराई का, और धीरे धीरे इससे ये अच्छाई बुराई मिक्स है, इससे धीरे धीरे पहले अच्छाई बढ़ेगी, फिर पूरी तरह अच्छाई रह जाए, बुराई भस्म हो जाए। तब तक पुरुषार्थ रहेगा, पुरुषोत्तम बनने का टाइम रहेगा। जब मिट जाएगा तब कहा जाएगा अब हो गए तुम नारायण या कृष्ण, या देव पद पा लिया, अब बन गए ये देवता। जैसे हम पढ़ते हैं तो पढ़ने में मतलब क्या दिखाते कि अभी अज्ञान भी है और पढ़ाई भी है, अज्ञान भी है, थोड़ी पढ़ाई भी है, अब सीख रहे हैं ये सीख लिया, अब लिखना सीख लिया, अब पढ़ना सीख लिया, बोलना भी सीख लिया, अब समझना भी सीख लिया, कहीं दूसरी जगह लिखी है मतलब भी समझने लगे, रास्ते में चलते, बस में चलते, ट्रेन में चलते, कहीं कुछ व्यवहार करते हो, कहीं कुछ वैल्यू वगैरह लिखी हुई है, कैलकुलेशन है, सब जानते हो आप। क्यों? क्योंकि आपने शिक्षा ली है, उस सांसारिक व्यवहार करने की शिक्षा ली है। वैसे वो शिक्षा लो, देवताई गुणों को कैसे बोना है पूरी तरह ले लो, धीरे 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 धीरे। ऐसा नहीं होता है कि आज आपने मुरली में आना शुरू कर दिया और आज ही आप
परफेक्ट हो जाएंगे 1 दिन में या 7 दिन में। ये गलत फहमी में मत रहना कि 7 दिन का कोर्स कर लिया तो हम तो बन गए देवता। क्या बदलना है? स्वभाव बदलने हैं रोज, संस्कार बदलने हैं रोज। अच्छाई को बोना है, बुराई को हटाना है, बुराई को यूज करना बंद करना है, जिससे वो धीरे धीरे मिट जाए, निराह जाए, खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। जो यूज करोगे वही रहेगी। जो चीज यूज करते हैं रोज, अपन गाली देना चालू रखेंगे तो गालियां और आती जाएंगी बुद्धि में। कोई अवगुण, कोई अवगुण। इसीलिए गुण धारण करो, अवगुण अपने आप मिट जाएंगे। जैसे उजाला करते चलो, अंधेरा अपने आप मिट जाएगा। इसलिए संगम है, मिक्स युग है। यहां ना कोई संपूर्ण पवित्र है, ना कोई संपूर्ण अपवित्र है, मिक्स है। अभी तुम्हें राजयोग सीखना होगा और देवताओं जैसा उत्तम पद प्राप्त करके लक्ष्मी नारायण बनना होगा। यह भी तो जो मनुष्य है वही है लक्ष्मी नारायण भी, देवी गुण वाले हैं बस। ऐसा नहीं कि वो मनुष्य नहीं है, कोई और है, पशु हैं, पक्षी हैं, या कोई देवता अलग कोई चीज होते हैं, वही मनुष्य ही हैं। या दैत्य भी मनुष्य ही हैं, जो अभी अवगुण करने को, लोगों को मारने को, खुद को मार करके भी लोगों को मारने में खुशी हो रही है। वो कौन है? मनुष्य है, लेकिन वो है कौन? दैत्य है, वो राक्षस है, दैत्य है, दुख देने वाला है तो मनुष्य। लेकिन पटाख से ले आओ, कैसे भी मर जाए लोग, कैसे भी मर जाए लोग। मिलावट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी को जहर पिलाने का काम सब्जियों में, फलों में, ये सब कौन करता है? जब प्रकृति ने तुम्हें जहरीला कुछ दिया नहीं और तुमने उसमें जहर मिला दिया, दूध के अंदर मिला दिया, दही के अंदर मिला दिया, फलों के अंदर, सब्जियों के अंदर, अन्न के अंदर, हर जगह जहर मिलाया जा रहा है। ये कौन कर रहे हैं? सब अपने ही वंश को नष्ट करने के लिए, मनुष्यता को नष्ट करने के लिए, शरीरों, मनुष्य शरीरों को विकृत करने के लिए, बीमार करने के लिए, सबको कैंसर हो जाए, सब मर जाए। क्योंकि क्या कर रहे हैं सब? आपको पता ही नहीं है। आप तो लेके आए फ्रेश, महंगा भी लेके आए, अच्छा भी लेके आए, लेकिन उसमें मिला हुआ जहर है। तो ऐसी प्रवृत्ति कि जहां सब एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाए, मनुष्यता मर जाए, उसी को कहते हैं कि इस समय अवगुण भी पूरी तरह से, यानी दैत्य भी पूरा ताकत लगाएंगे, तो देवता बनने की भी तुम पूरी ताकत लगा दोगे। मुझे तो फिर भी सुख बोना है, आनंद बोना है, प्रेम बोना है, ज्ञान बोना है, शांति बोनी है, पवित्रता बोनी है, शुद्धता बोनी है, सात्विकता बोनी है, बोनी है मुझे। अवगुण वाले दैत्य अपना काम करेंगे, देवता अपना काम करेंगे। मैं देवता बन जाऊं, मैं गुण बोऊं, ज्ञान बोऊं, शक्तियों बोऊं, बन जाऊंगा देवता। युद्ध है। ये नहीं कि वो देख रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, हम भी वैसा ही कर उठे, वहां बड़ा फायदा है। वो करते क्यों है अब? कि उससे सारी चीज भी उसे नहीं, कुछ नहीं हो, क्या ही दे। देते गुण अवगुण होते हैं अंदर में, तो सबके अंदर रहते हैं ये चीजें। लेकिन क्या आप बन पा रहे हो किसे, और किसे नष्ट करना चाह रहे हो? अच्छाई को बन पाओगे तो देव बन जाओगे, बुराई को बन पाओगे तो दैत्य बन जाओगे। सबसे उत्तम गुण पवित्रता का ही है। तो तभी तो मनुष्य देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। यह सब पॉइंट्स बुद्धि में धारणा करनी होगी, तभी तो सेवा कर सकोगे। कहा जाता है धन दिए धन ना फूटे। बहुत समझाता हूं बच्चे, ज्ञान तो बहुत सहज है, समझना तो सरल है, परंतु इस समझ की धारणा करो। सुन लिया, सुनना तो कितनी देर लगी, अभी 5 मिनट में सब कुछ सुन लिया सब, परंतु अब इसको, अच्छा मुझे अब गुण बोना नहीं है, मुझे तो गुण बोना है। इसकी धारणा कब करनी पड़ेगी? दिन रात करनी पड़ेगी, अनेक वर्षों तक करनी पड़ेगी, कि ये मेरा धीरे धीरे
संस्कार बन जाए कि मुझे सुख बोना है, मुझे पवित्रता बोनी है, मुझे शांति बोनी है, मुझे आनंद बोना है, मुझे सत्य बोना है, मुझे धर्म पर चलना है, स्वधर्म में टिकना है, मुझे निंदा नहीं करनी है, मुझे चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, कपट नहीं करना है, इसकी दृढ़ता के साथ पालन करो, हो जाएगा स्थापना का काम। अलग से नहीं होगी कोई कि आया भगवान आए, अपन क्या समझ बैठे हैं यहाँ पे भगवान आ गए हैं। वो तो कह रहा है कि ठीक है मैं तुम्हारे अंग संग हूं, आ गया हूं, लेकिन तुम मेरी बात तो मानो कि वो आएंगे भगवान जी और वो हमें खींच कांच के फेंक देंगे, द्वारका ले आएंगे अकेले, वही सब पुरुषार्थ कर लेंगे और हम तो आराम से सोने के महल में, सोने की द्वारका में रहेंगे, वे रातों रात हमें खींच लेंगे। ये आप अपने दिमाग से निकाल दो इस कहानी को। प्रत्येक को पुरुषार्थ करके उनके साथ दौड़ना होगा, प्रत्येक को कृष्ण और बलराम की तरह पुरुषार्थ करना होगा और बदलना होगा खुद को। धारणा अच्छी करनी होगी। जिनमें अभी भी अवगुण है उनको सेंट्रल नहीं संभालना चाहिए, वो संभाल भी नहीं सकते, लेकिन उनको अवगुण है, बैठा है ना, सेंटर संभालने लायक नहीं हो, मत खोलो सेंटर और बदनाम कर दोगे बाबा को कि बाबा बड़े ऐसे हैं। अरे जिन बाबा के बच्चों में तो बड़ा छल है, बड़ा कपट है, बड़े बेईमान है, बड़े चोर हैं, क्या ही कर दोगे आप सेंटर को के उल्टा, अवगुण फैला दोगे। सेंटर संभाल नहीं करनी है। बाप बच्चों को समझाता है पुरुषोत्तम संगम मुख्य समझना चाहिए, संगम पर आदि सनातन देवी देवता के स्थापना तुम्हारे अंदर से होनी चाहिए। और कहीं ऐसे अलग से भगवान आकर के एकदम से पुरुष से स्थापित कर देगा और चला जाएगा, तुम्हें समझाता रहेगा, क्योंकि स्थापना कहाँ होनी है, तुम्हारे संस्कार में होनी है, तुम्हारी धारणा में होनी है, तुम्हारी आत्मा में होनी है। इसलिए तो 100 वर्ष तक बना ही रहता है कि शायद ये बदल जाएंगे धीरे 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 धीरे, रोज सुनेंगे तो। और हम सब क्या समझ बैठे हैं, बस बाबा कमरा चलो, बाबा को फलाना चलो, बाकी दर्शन कर ले, माने का बैठ ले, वो काम पूरा। मतलब अपने को बदलने पर ध्यान ही नहीं देना चाहते, क्रिया में लग गए फिर से, जो भक्ति में कर रहे थे वही, जो बाबा को कमरा है, जो अम्मा को कमरा है, जहाँ मेडिटेशन होती है, जहाँ बैठना है, जहाँ देख लो बबुआ देख लो, वहाँ दर्शन कर आओ। माउंट आबू भी जाते हो तो क्या ही करते हो आप, बदलने की कोशिश करते हो या सिर्फ ये क्रिया में लग करके वापस आ जाते थे। बड़े बढ़िया थे, भोजन बढ़िया थे, मठा बढ़िया तो, छाछ बढ़िया, दाल बढ़िया थी, ये फलाना था, ये कॉफी मिल रही थी, दूध मिल रहे थे, बड़ा बढ़िया लगा, और चलेंगे वहीं, फ्री मिल रहा हो। इससे काम होगा? काय के लिए आए हो? अपना स्वभाव और संस्कार बदलने आए हो, दैत्यपने से देवता बनने आए हो। ऐसी पढ़ाई है जो धारणा करनी है, अवगुण नहीं करूंगा, ये प्रतिज्ञा करो, आज से मुझे कोई अवगुण फैलाना नहीं है, बोना नहीं है, बांटना नहीं है, कोई इसकी फसल करनी नहीं है, मुझे गुणों की फसल करनी है, ज्ञान की फसल करनी, शक्तियों की, बाप समान ईश्वरीय गुणों को बोना है, यही मुझे संस्कार बनाने हैं। यह है स्थापना सच्चे माने। तो कह देते सत्यवाद तो बुरा भी लगता है लोगों को, अरे यार जी पता नहीं क्या ही कहते। जो बात है वही सत्य है। बाबा तो वही कह रहा है ना कि 100 वर्ष के अंदर सब कुछ खल्लास हो जाता है। तुम करोगे तो ठीक, नहीं करोगे तो 9 लाख तो ऐसे बन ही जाएंगे जो करेंगे। तुम ये मत सोचो तुम्हारे भरोसे डटा, जो तुम में से समझेगा, जो कल पहले समझा होगा उसको वो बात समझ में आ जाएगी, अच्छा ये सत्य है, कहा कुछ जा रहा है, करना कुछ है, ये तो क्रिया में फंसा रहे हैं सिर्फ। बैठो चलो ऊपर चलना है, नीचे चलना है, अब मैं गई बाबा के पास, अब मैं गई, अरे कहाँ के गई,
बाबा के पास गए तो बाबा का कोई गुनाह लेके आओ। बाबा से मिले तो मैंने बाबा से कहा तो बाबा ने मुझे ये दिखाया वो दिखाया, उससे क्या हुआ? काल्पनिक मत बनो, प्रैक्टिकल बनो। इसीलिए संगम युग कम से कम 100 वर्ष का ही है नई दुनिया बनाने के लिए। देखो नई दिल्ली बनाने में कितने वर्ष लग जाते हैं, नया शहर बसाने में कितने वर्ष लग जाते हैं। बाबा तो तुम्हारे अंदर परिवर्तन कर रहा है भाई। 100 वर्ष का टाइम क्यों दिया? कि कोई व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति के पास जो एक जीवन है, कौन सा जीवन? एक जीवन। किसी का बोले 60 साल का है, 70 साल का है, 100 साल का है, तो उस अपने पूरे जीवन में पूरी तरह बदल जावे, इसके लिए जीवन है। इसलिए 100 वर्ष दिए कि उस पर्टिकुलर जगह, उस समय की जनता, उस समय की पॉपुलेशन, उस समय के लोग, उनका व्यवहार, उनके कर्म, उनका बोलचाल, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनके विचार, उनकी भावनाएं सब बदल जाए। इसलिए 100 वर्ष लिए। कहने से नहीं होगा, आपको रोज समझाता है बाबा, रोज 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 रोज। तुम समझो, अभी तुम समझ बैठे हैं कि भारत में नई दुनिया होगी, फिर से पुरानी खल्लास हो। कैसे? जब तक तुम्हारे अंदर नहीं कुछ होगा, बाहर से कैसे कुछ हो जाएगा? प्रलय थोड़ा ही होगी। तुम अभी क्या समझ बैठे आप और सब लोग, या वेद पुराणों से क्या ही सुन के समझ बैठे थे कि वो सब मिट गया, सब मर गए, महाभारत हो गया, बम्बें गिर गई, और फिर पीपल के पत्ते पर कृष्ण अंगूठा चूसता आ गया, और फिर से नई सृष्टि स्थापित हो गई। सब प्रलय हो गया था, सूरज बना, फिर पानी बना, फिर पृथ्वी बनी, फलाना बना, हवा आई, और फिर धीरे धीरे जीवन आ गया, और फिर से मछली पैदा हुई पहले, फिर मत्स्य अवतार हुआ, फिर कच्छ अवतार हुआ, कछुआ आया, ये आया, धीरे धीरे ऐसे जीवन पनपने लगा, और आदमी एकदम कैसे हो गया? वो बदलता गया। पहले मछली बना, कछुआ बना, कछुए के बाद में मतलब जो भी कुछ बना, वो सुगर बना, नरसिंह बना, आधा आदमी आधा, फिर धीरे धीरे परशुराम बना, वामन बना, जो भी बना, और राम बना, कृष्ण बना, तो पूर्ण हो गया भैया। ऐसा परफेक्ट 16 कला संपूर्ण कृष्ण बन गया बस। तो वो फिर से डार्विन थ्योरी नहीं आने वाली है कि आपको पूरा, आप इसी संगम पर ही पूरा बदल जाए। आपका एक एक दिन, एक एक स्वभाव, एक एक संस्कार बदले। आज तो मुझे कुछ ये वाला अवगुण भस्म करना है, मैं मौन रहूंगा, मैं शांत रहूंगा, मैं मेडिटेशन अधिक से अधिक करूंगा, मुझे तो बदलना है। मैं तो ज्ञान बोऊंगा, गुण बोऊंगा, आनंद बोऊंगा, खुशी बोऊंगा। ये राजयोग है। डिटेल में समझो, परमात्मा पिता है जो सबका बाप है, उसको सब कुछ याद करना है। वो सब याद करते हैं। हम सब बच्चों को कहता है, बाबा तुम पतित बन पड़े हो, बच्चे पावन बन जाओ। बाबा कह रहे ये बंद कर दो, पतित बन जाओ पावन। पुकारते भी हे पतित पावन आ जा, बचा जा। अरे बच्चे ठीक है, अब बाबा कह रहा है देह सहित सब पतित संबंध छोड़ दे और माम एकम याद कर। मैं जो कह रहा हूं वो सुन, मैं जो कह रहा हूं वो कर। तू अभी भी उन्हीं में फंसा हुआ है, मेरी सुन ही नहीं रहा, उन्हीं की सुन रहा है, देहधारियों की, तेरे जो संबंधी बने बैठे हैं उनकी, और सोचता है कि वो सब सही कर देंगे मेरा, और वो सब गप मार रहे हैं कि अरे तू चिंता मत कर, हम दे संग है, तू पाप कर, कमा लिया, हमारे का खिला काट, दिन भर झूठ कर, छल कर, कपट कर, वो उन्हीं को, और तू चिंता मत कर, हमें दे संग, तू हमारा पेट भर। तो फिर नारद की कथा दिखा दी कि नहीं भैया वाल्मीकि मत बनो गड़बड़ हो जाएगी। संबंधों को छोड़ दो, पवित्र बन जाओ। गीता का अक्षर भी है, गीता संगम युग पर ही गाई जाती है, जब विनाश सामने खड़ा हो जाता है। बाबा राजयोग सिखा रहा है, स्थापना हो रही है। अब तुम सब रूहानी बाप कोई बात को समझो। चलो इस तन में आ गया हूं, और कोई भी आवे समझानी तो बाप की ही है ना, कि बाबा के कोई
तुम कोई समझाओगे तो क्या समझाओगे? जो बाबा ने कहा है वो समझाओ। इसका तो नाम लेते ही नहीं है, हम तो सिर्फ बतलाते हैं। बाबा कह रहा है मुझे याद करने मात्र से तुम पवित्र बन जाते हो, इसलिए बार बार मुझे याद करो। पवित्र बनने का दूसरा तरीका ही नहीं है। और मेरे पास चले आओगे, कितना सहज है। सिर्फ मुझे याद करने से तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली 84 का चक्र बुद्धि में धारण हो जाएगा। जो धारणा करेगा सो चक्रवर्ती राजा बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा अपने आप। बस मुझे याद करो, मेरी बातें सुनो, उन पर चलो। धारणा करने का मतलब क्या होता है? हाँ, उन पर चलो, उन बातों को सिर्फ सुनो मत, हाँ, वैसा करो। अच्छाई वो मैसेज सभी धर्म वालों के लिए है ये, क्योंकि घर तो सबको ही जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं सारी मनुष्यता कर जाएगी। हम भी घर का ही रास्ता बताते हैं। ठीक है, तुमको खुशी का पारा चढ़ा होना चाहिए कि परमपिता परमात्मा कह रहा है। किस बात की खुशी होनी चाहिए? कि भगवान कह रहा है कि माम एकम याद करो तो तुम्हारे समस्त विकारों का विनाश हो जाएगा। किसका विनाश होगा? और अपन किसका मान बैठे हैं? और होना भी किसका चाहिए? समस्त विकारों का विनाश हो जाएगा, बस मुझे याद करो। और सबको यही याद भी कराओ। ये नहीं तुमने कर लिया तो बहुत हो गया। सबसे को भैया तुम भी याद करो, जिससे तुम्हारे भी अवगुण मिट जाए, तुम्हारे दुख मिट जाए, तुम्हारी पीड़ाएं मिट जाए, तुम्हारा अहंकार मर जाए, तुम्हारी ईर्ष्या मर जाए, घृणा मर जाए, द्वेष मर जाए, राग मर जाए, मोह मर जाए, लोभ मर जाए। बाबा का पैगाम सुनना ही नहीं है, नंबर 1 बनकर सेवा भी करनी है। गीता का युग चल रहा है, मैं आया ही हूं ज्ञान के बाण मारने के लिए। तुम भी ज्ञान के बाण ही मारो। वाणी से मारे जाते हैं ज्ञान के बाण। कैसे मारे जाते हैं? वाणी से, शब्द से मारिए। अक्षर कहते हैं इसलिए इनको, अक्षर से मारिए। जो क्षर नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता, उससे मारिए। एक बार आपने ज्ञान की बात कह दी तो अक्षर है वो, क्षर नहीं होगी, नष्ट नहीं होगी, वो अंदर घुस जाएगी। बाबा का पैगाम सबको देना है, तैयार करना है, दिल में आ जाना चाहिए कि हम अंधों की लाठी बन जावें और सबको सही रास्ता बताएं, इस पार से उस पार कर दें। हम यहां सड़क पार करके बड़े खुश हो जाते हैं। करना क्या पार है? इस विषय वैतरणी से पार करना है सबको, इस पार से उस पार, प्रकृति पार। अभी तो देखो, पैगाम तो कोई दे नहीं सकता, बीके का नाम सुनकर ही डर जाते हैं बेचारे। बीके आए हैं, अरे भगो भगो, ये घुसेंगे आके जो अपनी बातें करेंगे, टप मारेंगे। तुम बोलो हम तो सिर्फ बाबा का पैगाम देंगे। परमपिता परमात्मा कहता है मुझे याद करो, हम तुम्हारी कोई गिलानी नहीं करने आए हैं, और बाप का आदेश देने आए हैं कि बाप का एक ही आदेश है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, मैं एक हूं, मुझे याद करने से तुम पवित्र बन जाओगे, निर्मल बन जाओगे। और मैं तुम्हारे अंदर, निर्मल बनते ही क्या होगा? बाबा तुम्हारे अंदर आ जाएगा। निर्मल मन जन सो मोय पावा। और तुम भगवान का दर्शन करोगे तो क्या होगा? मम दर्शन फल सहज अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तुम अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो जाओगे। ये फॉर्मूला है। अपने आप मुझे देखने से होगा क्या? तुम्हें अपना स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारा अपना जो खो गया है, जो भय है, जो दुख है, जो अशांति है, जो क्रोध है, ये परिवर्तन हो जाए, संस्कार बदल जाएंगे।
ऊंचे से ऊंचे पतित पावन बाप ही हैं। मुझे याद करने से तुम्हारे समस्त विकारों का विनाश हो जाता है। इसलिए यह बात नोट कर लो, यह बहुत कम ही चीज काम की चीज है। हाथ पर हाथ हाथ पर वहां पर अक्षर लिखते हैं ना, तुम यह लिख दो कहीं भी, तुम्हें जो लगे वहां लिख लो, हाथ पे लिख लो, वहां पे लिखवा लो, गुदवा लो कि भगवान को याद करने से विकर्मों का विनाश होता है। यह बात आप कहीं भी अपने बुद्धि में नहीं घुस रही है, हाथ पे गुदवा लो, पैर पे गुदवा लो, कि जो दिखती रहे कि हाँ ठीक है बाबा का आदेश, कि भगवान को याद करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, विकर्म विनाश हो जाते हैं। भूल जाते हो तो कह रहा है, नहीं मानते तो गुदना तो गुदवाते हो ना, ये बात क्यों भूल जाते हो फिर भी? इतना भी तुमने अगर बता दिया दूसरों को तो तुम रहमदिल माने जाओगे, तुमने बोया, तुम कल्याणकारी बन जाओगे, क्योंकि तुमने कल्याण की सोची। स्वयं से भी प्रण करो कि मुझे तो बनना ही है। ये नहीं मैं दूसरे से कह दिया तो मेरा तो काम हो गया, चलो मैं थोड़ी बनूंगा, मैं तो कई बार पंडित बन जाऊं। नहीं, गाल बजाने वाले नहीं बनो। क्या बनो? धारणा करने वाले बनो, कि मुझे, मैं दूसरों से जब कह रहा हूं तो मुझे तो बनना ही पड़ेगा भाई। मेरे को अधिकार कैसे मिलेगा कहने का? बस बकेऊंगा क्या? पहले खुद भी करूंगा। प्रण करो, सेवा जरूर करनी चाहिए। यह भी तुम समझो, पैगाम तो देना ही पड़ेगा। यह पैगाम देने की चीज है, जिससे घर घर में जाकर पैगाम दो, ठीक है? और लाखों लोग मुझे याद करें, बदलें। लाखों बनाने हैं ना, 9 लाख तो बनाने हैं। कैसे बनाने हैं? बदलने वाले, कमंडल वाले नहीं बनाने के, हाथ कमंडल ले लिया, ये कपड़ा बदलने वाले बना लिए, बैज लगाने वाले बना लिए। अभी तुमने कैसे बना लिए? अच्छा, ब्रह्मा कुमार कुमारी तुमने कैसे बना लिए? अभी 9 लाख जिनकी तुम गारंटी ले रहे हो, वो सिर्फ बेस वाले बना लिए। तुम्हें बनाने कैसे हैं? ओरिजिनली संस्कार वाले बनाने। बेस वाले बनाने कि संस्कार वाले? तो जिसके संस्कार बदलेंगे सिर्फ वही 9 लाख में जाएंगे। जिनका भेष बदलेगा वो नहीं जाएंगे। सिर्फ भेष बदल लिया, आप लोमड़ी हो, आपने शेर की खाल पहन ली, तो उससे क्या ही हो जाएगा? क्या शेर बन जाओगे? ऐसे मत बनो। तुम्हारा फर्ज है घर घर में पैगाम देना। ये बाप दादा का वर्षा है। हम ब्राह्मण हैं, सो हमें ही देवता बनना है और कोई नहीं। हम देवता बनना है, देवताई गुण धारण करने, जो 7 गुण धारण करने, पवित्रता धारण करनी है, सुख धारण, 24 घंटा सुखी हो जाए, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति। ये सत्य है, इसे धारण करना है। ये धर्म है, इसे धारण करना है। अकेला ब्रह्मा थोड़ी धारण करेगा, सब ब्राह्मण वंशावली के होंगे, सबको करना है। ब्रह्मा सो विष्णु देवता, ब्राह्मण सो चोटी वाला, तो विष्णु सो देवता। तुम्हें ही बनना है। यही 4 चीजें ऑटोमेटिक फिर हो जाती है। इसको वर्ण व्यवस्था करें, आत्मा की स्थिति को, कि तुम ही देवता, तुम ही ब्राह्मण, तुम ही क्षत्रिय, तुम ही वैश्य, तुम ही शूद्र बनते हो, फिर से फरिश्ता, तुम ही वापस लौट के ब्राह्मण, फिर से फरिश्ता, फिर से देवता। ये वर्ण धर्म है, ये आश्रम है सब। पुरुषार्थ भी करना है, पुरुष भी सर्विस कर सकेंगे। सवेरे उठें, मनुष्य जब दुकान खोलते हैं तो कहते हैं ना, सुबह का साईं, तुम भी सवेरे सवेरे जाकर बाप का पैगाम सुनाओ। बस तुम्हारा तो धंधा हो जाए कि 21 जन्म का वर्षा अमृत वेले का टाइम सबसे अच्छा होता है, 21 जन्म के वर्षे के लिए।
तुम बच्चों को रात दिन सेवा में लग जाना चाहिए। अपनी नींद आराम कर देनी चाहिए कि मुझे कैसे भी करके बदलना है और सबको बदलने का पैगाम देना है। नींद आराम कर लो। अरे मुझे तो मेरा तो स्वभाव बदल ही नहीं रहा। अपने आप को बार बार आश्चर्यचकित होकर, अरे मेरे को तो अभी ये तो अभी भी मुझ में है आदत, अभी तो मैं परचिंतन कर ही लेता हूँ, अभी तो ये मेरे से गाली निकल ही गई है, अभी तो मेरा फलाना मैं ये दुख दे ही दिया है, अभी तो मैंने टोंट कस ही दिया, अभी तो मैंने क्रोध कर ही दिया है, आज तो कर ही दिया, मर गए। ये क्या होगा, ये कैसे बैठा, अभी अंदर कैसे पड़ा हुआ है, ये निकला नहीं है क्या मेरे अंदर से, मुझे तो निकला। तो इसके लिए क्या हो जाए, नींद आराम हो जाए। इतना क्या करो, पुरुषार्थ करो, चेंज करना है, मुझे बदलना है अपने को, मुझे बदलना है। फिर बाप का परिचय दो। तभी तो जब खुद ही नहीं बदले और आप चल दिए ले लूटा तुम बदल जाओ, तुम बदल जाओ। अगर हम बदल गए तो ऑटोमेटिक अनेकों को अपने आप बदलना ही होगा। जो हमारे संपर्क में आएगा, जो हमारे से संबंध रखेगा, वो ऑटोमेटिक बदल जाएगा। तभी तो कहोगे कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपा जग जाना, कि वो उलट गए, पलट गए, बदल गए, ब्रह्मश्री बन गए, भगवान कहलाए। भगवान वाल्मीकि शिक्षित हुए, अशिक्षित से संस्कार बदले, स्वभाव बदले, कर्म बदले, दृष्टि और दृष्टिकोण। तो इसलिए वाल्मीकि का उदाहरण है। कितने बड़े ऋषि हुए कि जहां जाकर के लव कुश पैदा हुए, उनकी पालना हुई, या जो भी कुछ हुआ दिखाया है ना सब कुछ, कि वाल्मीकि ने खुद राम आने से पहले रामायण लिख दी, ऐसा ऐसा होगा, भूत भविष्य वर्तमान त्रिकालदर्शी दिखाए, फलाना दे, ऐसे ये वर्णन है तुम्हारा। तुम बदल जाएंगे अपने आत्म स्वरूप में। याद करो, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो, तभी तुम्हारे विकर्मों का विनाश होगा और तुम्हारी नींद हराम हो जाए। इस बात के लिए याद करने के लिए, आत्माएं तो सब बच्चे ही है बाबा के, समझे। बस एक ही आदेश है, बाबा कहता है, कोई भी देहधारी को याद मत करो बच्चे, प्लीज, कोई भी देहधारी को मत करो। और हम क्या करते हैं, चेक करो, अभी हम क्या ही करते हैं दिन भर। करना किसको है, विदेही को याद करना है, करते किसको, देह को याद। तुम मेरे पास आ जाओगे यदि तुम मुझे याद करोगे, तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो मनुष्य तो सारा पुरुषार्थ करते ही इसलिए कि घर चले जाएं, माया के बंधनों से मुक्त हो जाएं, हमें जेल से छुटकारा मिल जाए, हम घर जाएं। अपने कैद हो गए यहाँ पे आकर के, जा ही नहीं पा रहे, अभी जन्म पुनर्जन्म पुनर्जन्म होता ही जा रहा है, घर नहीं जा पा रहे। क्यों, कैद कर लिया उसने माया। वो कह रही माया है, तुम पे कर्जा है, तुम पापी हो, तुम दुष्ट हो, तुम्हें तो तुम स्वीकार करो, हाँ हमने ये किया है, हाँ झूठे हैं, बेईमान है, चोर है, छली है, कपटी है, हाँ हमने ऐसा किया। बने रहो जेल में, इसका लेन है, इसका देन है, इसलिए छूट नहीं सकते। परंतु जाता कोई भी नहीं है, अभी तो पुरुषार्थ करते हैं, घर जाने का जाते नहीं। देखा जा रहा है बच्चे बहुत ठंडे हैं, मेहनत नहीं करते, बदल नहीं रहे, ठंडे पड़ जाते हो। सुनते हो, एक कान से सुना दूसरे से निकाले, अच्छा बदलना पड़ेगा, ये तो बड़ी कठिन कह दी बात। हम तो सोच रहे थे सुन लेंगे तो बात बन जाएगी, बहुत मुरली सुन पे जा उठे, जाके मारे आ उठे, अब जी तो चिका कह दी, जी तो फंसा लिए तुमने। अच्छा लग रहा है क्या है? ठंडे हो गए, मेहनत नहीं करते, बहाना करते हैं। बाबा क्या कहें, बाबा जी भाई, बाबा ये दिक्कत। मीठे बच्चों, सहन भी करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी बदल जाएंगे तुरंत। हाँ, संस्कार कड़े होंगे तो सहन करने पर, टूटेंगे थोड़ी देर लगेगी। कई कई कड़े संस्कार पड़े रहते हैं कि हमारे अंदर फलाना संस्कार तो बड़ा ही कड़ा है, वो नहीं मिट रहा है। धर्म स्थापकों को कितना सहन करना पड़ा, दिखाया है ना। कोई धर्म स्थापन हुआ
मान लो जीसस से ये आया क्राइस्ट धर्म स्थापित करने, तो सहन कितना करना पड़ा, कीलें ठोक दी हाथों में, पैरों में, छाती में, फिर मूंड में, माथे में, करता रहा सहन। खून के पल्लाटे पड़ते रहे। नानक जी के 2 बेटे थे, दोनों को जिंदा छीन दिया दीवार में, बनाकर दीवार जिन्होंने। कोई भी धर्म स्थापक सहज में धर्म स्थापन नहीं कर सकता है। समझ रहे बात को? कि तुम कोई नई बात कहोगे, ऐसे ही तुम अभी कहोगे तो ऐसे, वो तो वहां थे। तुम प्रत्येक अपने स्वधर्म को स्थापित करो कि मैं अच्छा आत्मा के धर्म में टिकना है, मुझे देह के धर्म भूलना है। तो उसके लिए तुम स्थापना का काम कर रहे हो भाई। तुम धर्म स्थापक हो कि तुम्हें अपने अंदर धर्म की धारणा करनी है, अधर्म भूलना है। अब मैं आज से अवगुण अधर्म नहीं करूंगा, और धर्म को, सत्य को, ज्ञान को, प्रेम को, आनंद को, खुशी को धारण करूंगा। दुख, अशांति, क्रोध, भय को मैं नहीं धारण करूंगा। ये प्रतिज्ञा करो, तब तो धर्म की स्थापना होगी। जब स्थूल धर्म को कोई स्थापित करता है तो उसको दंड मिलता है। तुम्हारे अंदर तो युद्ध कितना होगा फिर। तुम जब अपने संस्कारों को मारोगे तो क्या ही हालत होगी तुम्हारी, हाल मर जाएंगे क्या। इसलिए बाबा युक्ति बताता है, राय देता है, बच्चे तुम ब्राह्मणों को यहां तो रखेंगे ना, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद तो जरूर है, आदि में है ही ब्राह्मण। तुम ब्राह्मण हो ऊंचे से ऊंचे, वह ब्राह्मण है कुक वंशावली। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए चाहिए, नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण कहां से आएंगे। ब्राह्मणों को तो तुम बैठ समझाओ, जट समझ जाएं। ठीक है, अब बताओ तुम्हारा धर्म स्थापित करने वाला कौन है। ब्रह्मा के सिवाय कोई नाम है ही नहीं। तुम ट्रायल करके देखो, ब्राह्मणों के भी बहुत बड़े बड़े कुल होते हैं। पुजारी ब्राह्मण तो ढेर हैं, लेकिन अजमेर में ढेर बच्चे जाते हैं, कोई ने समाचार नहीं दिया है कि हम ब्राह्मणों से मिले। उनसे पूछो तुम्हारा धर्म स्थापित करने वाला कौन है, तो ब्राह्मण धर्म किसने स्थापित किया तुम्हें तो मालूम होना चाहिए। सच्चे ब्राह्मण होना है, परंतु बहुतों का कल्याण कर सकोगे। यात्राओं पर भक्ति जाते हैं, यहाँ तुम चित्र बहुत अच्छे हैं लक्ष्मी नारायण का, परंतु क्या है लक्ष्मी नारायण कौन है ऐसा कोई जानते नहीं। ऐसे तुम नौकरों, भीड़नियों आदि को सबको समझाओ। तुम्हारे बगैर तो कोई है नहीं जो समझाएगा। हर एक तक पैगाम तो पहुंचाओ धीरे धीरे। बहुत रहमदिल बनो। बोले तुम बच्चों को पवित्र दुनिया में जाना ही होगा, अपने को आत्मा समझना ही होगा, शिव बाबा को याद करना ही होगा। इसके लिए शौक बहुत अच्छा होना चाहिए। किसी को रास्ता बताने का शौक तो चाहिए ना, तुम रास्ता बताने का शौक डालो। जो खुद याद करेगा वही दूसरों को याद करने के लिए भी कहेगा कि भैया बाबा को याद कर लो, आनंद आ जाएगा। बाबा तो नहीं जाकर सबको बात करेगा, यह काम तो तुम बच्चों का है। गरीबों का भी कल्याण करना है तुम्हें, बेचारे बहुत खुश हो जाएंगे। थोड़ा याद करने से वो प्रजा में तो आ ही जाएंगे, वह भी बहुत अच्छा है। ये धर्म तो सुख देने वाला है। तुम अब धीरे धीरे दिन रात दर क्या करो, सुख दो। दिन प्रतिदिन तुम्हारा आवाज चारों तरफ सुख देने का फैलता जाए। सबको ये पैगाम दो कि अपने को आत्मा समझ करके बाबा को याद करना। एक ही पैगाम है, और कोई पैगाम बदला क्या अभी तक? सबको, सारे विश्व को, ये सभी मनुष्यों को ये पैगाम पहुंचाना है कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करें। और ये तुम स्वयं भी करो। ये नहीं सिर्फ पैगाम देंगे, हम तो पैगाम देने वाले हैं, पैगाम दे देंगे, करेंगे नहीं। करो। तुम मीठे मीठे बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली हो, मेरी बात सुनो और स्वीकार हो तुम कि हाँ हम पद्मा पदम भाग्यशाली। महिमा सुनते हो तो समझते हो ना, फिर भी कोई
बात की फिकार नहीं रहनी चाहिए। ये गुप्त ज्ञान है, गुप्त खुशी है। तुम हो इनकॉग्निटो बैरियर्स, तुमको अननोन बैरियर्स कहेंगे। तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर है, दिल लेने वाले का परिवार है। महावीर महावीरनी बनो खुद ही। ऐसे नहीं कि हनुमान जी बनेंगे कि नहीं बन पाएंगे। महावीर बनो, महावीर नहीं बनो। और उसकी औलाद पर पूरा पूरा तीर्थ बना हुआ है। काशी में भी बहुत ऊंची जगह बनाई गई है। तुम्हें बन करके दिखाना ही होगा। अच्छा, मीठे मीठे सकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, घर घर जाकर बाबा का पैगाम दो, सेवा करने का प्रण कर लो। सेवा के लिए कोई बहाना मत करो कि मुझे बोना है। माना नहीं चलेगा। बोऊं कैसे अतुई ना, बीज नहीं है, बीज है वो। दूसरा पॉइंट है, किसी भी बात की फिक्र नहीं करना है, किसी भी बात की। हाय अब मैं बदल, तुम्हारी नींद भी फिट जाए, मुझे तो बदलना था, ये क्या हुआ, मैं बदल क्यों नहीं रहा। मुझे दुखी नहीं होना है, अशांत नहीं होना है, क्रोध नहीं करना, अब गुण मैटने हैं, गुण धारण करने हैं, मुझे तो पूरी तरह से बदल जाना है, 16 कला संपूर्ण बनना है। टाइम कैसे लग रहा है, अभी शरीर छूट जाए तो मेरा क्या होगा। नींद फिट जाए, पागल हो जाओ। एक तरह से बाबा कहना चाह रहा है कि बदलने के लिए अपने आप को पगला दो कि भैया मुझे तो बदल के रहना, चाहे कोई बदले नहीं बदले, मुझे किसी की अब सुननी नहीं है। मुझे खुद को बदल के फिर संसार को बदलने की सेवा करूंगा। रात दिन मुझे तो बाबा को याद करना और गुप्त खुशी में रहना है। किसी भी देहधारी की कभी याद नहीं करनी है। बेवर होता है, अम्मा होती, कक्का होते, वेव सुनता है, वेव करता है, वेव बदल जाते, पति होते, पत्नी होती, बच्चे होते, वेव आ जाते ज्ञान में। किसी देहधारी को कोई इसी में लग गए फिर यार हम तो कर ही रहे, बेव कर लेते हैं, बेव हम आए कर्म, वो बदलने होंगे तो बदलेंगे। वो कल पहले आए होंगे तो आएंगे। अब वो लेन देन चुप चुप करने वाले हैं तो कैसे आएंगे। आपको सर पटक लेना तो भी नहीं आएंगे। एक बाप की याद करना बस। वरदान है, कल्याणकारी बाप और समय कल्याणकारी है, हर सेकंड इसका लाभ उठाओ। कल्याणकारी बाप मेरे अंग संग है, मेरी पालना कर रहा है, और कल्याणकारी समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं, संगम पर नहीं। जब मिक्सिंग है, अच्छाई और बुराई की युद्ध चल रही, तभी फायदा उठा लो और अच्छे बन जाओ चुपचाप से। हर सेकंड लाभ उठाने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव, निश्चय बुद्धि निश्चिंत। जो भी दृश्य चल रहे हैं उसे त्रिकालदर्शी बनकर देखो। हिम्मत उल्लास से स्वयं भी समर्थ आत्मा बनो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। स्वयं के तूफानों में हिलो मत कि मेरे को तो मेरे ही तूफान हिला रहे हैं। अरे मैं बदल रहा हूं तो मेरे हिल रहा हूं, मैं नहीं बदल पा रहा हूं, मुझे तो हिल गया, मैं तो मेरे तो अंदर से तो फिर से वो क्रोध आ गया, मुझे लोभ आ गया, मुझे काम की कोई विचार भावना मुझे बदल गई, अहंकार आ गया, ईर्ष्या आ गई। नहीं, कोई तूफान तुम्हें हिलाए नहीं, तुम अचल बन जाओ। तुम्हें जो भी समय मिला है और जो बाबा का साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने जो मिले हैं, क्या क्या मिला है, समय मिला है, बाबा का साथ मिला है। बाबा तुम्हारी सब कुछ माता पिता की तरह सेवा करने को तैयार है, हर चीज करने, पालना कर रहा है। मैं हूं ना बच्चे, आओ मुझसे कहो, मैं करूंगा, तुम्हारे सब काम करूंगा, तुम मुझे याद कर रहे हो। तो बाबा का साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिले हैं, उनसे संपत्तिवान सामर्थ्यवान बनो। सारे क्लब में ऐसा दिन फिर कभी दोबारा लौट कर नहीं आएगा। इसीलिए
अपनी सारी चिंताएं मुझ बाप को दे दो और निश्चिंत निश्चय बुद्धि बन सदा निश्चिंत रहो। निश्चिंत निश्चय बुद्धि बन सदा निश्चिंत रहो। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाओ और अपने को पूरा ही बदल लो। ये लाभ उठाओ इसका, समय का, परिवर्तन का। कि आग है, चलाने वाला है, आग लगा रहा है, मुझे जला रहा है, मुझे पिघला रहा है, मैं पिघल जाऊं और बदल जाऊं, ढल जाऊं जैसे वो ढलना चाहता है, जो मुझे बनाना चाहता है। मैं तैयार हूं, मैं समर्पित हूं। लोहा आप समर्पित करते हो, नहीं कि भाई साहब ये लोहे की टुकड़ा है, जहां एक टांकी बनाए दीजिए, तो ठोका ठाकी करके बार बार जला जला के बार बार योग में पिघला पिघला के आपको बना देता है कि भाई साहब ये लोहा था, इसको ये बना दिया, ये फलाना कील बना दिया, कि कांटा बना दिया, कि बटन बना दिया, कि क्या सुई बना दी। कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है? तो लाभ उठा लो, कल्याणकारी बाप और हर सेकंड का लाभ उठा लो। स्लोगन है, बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति।